जय श्री कृष्ण। एक राजा था अमर। पड़ोसी राजा से उसका द्वंद्व चलता रहता था। कई साल हो गए, निर्णय नहीं हो पा रहा था, पर दोनों इसी ताक में थे कि एक मौका मिले और दूसरे को धरास्त कर दें। एक दिन अमर का भाला था और पड़ोसी राजा था, और भाला उसकी छाती में उतरने ही वाला था। तभी पड़ोसी राजा ने अमर पर थूक दिया। अमर उसी समय रुक गए। बोला कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, जाइए आप, कल आएंगे, कल फिर युद्ध करेंगे। पड़ोसी राजा परेशान हो गया। बोला कि बताओ ऐसा क्या हुआ कि आप मुझे छोड़ रहे हो? वर्षों वर्ष से हम लोग इसी ताक में हैं कि हमें मौका मिले, और मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं कभी ना छोड़ता। तो अमर ने कहा, हाथ पैर जोड़े। अमर कुछ बता नहीं रहे, तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि चाहे या तो मुझे मारे डालो, लेकिन बताओ तो सही कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। अमर कहता है कि मैं अब तक असूलों की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं मेरा अहंकार बीच में नहीं था, कहीं मैं बीच में नहीं थी, अपने लिए नहीं लड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं कुछ भी करता तो पाप पुण्य का भागीदार मैं नहीं था, मैं तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें परास्त करना ही मेरे विजय का लक्ष्य है। भाई मेरी उसी में मेरी विजय होगी। मेरी विजय तो अपने सिद्धांतों पर चलने पर है, उसके लिए कर्म करने पर है। जैसे ही तुमने मुझ पर थूका, मेरा अहंकार जाग गया, और जैसे ही अहंकार जागा, क्रोध आ गया, और मैं अंदर से, मेरी स्थिति हिल गई, मैं स्थिर नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी करता तो उस पाप पुण्य का भागीदार मैं ही होता, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में एक समान, मन पूरी तरह स्थिर, बुद्धि स्थिर, उस परमात्मा में जुड़ी हुई, उसी के लक्ष्य को लेकर के, उसी के लिए काम करती हुई, ऐसी बुद्धि जो हमेशा नित्य योग में है। ऐसे योग की कामना सुबह उठकर सबसे पहले अगर हम करें, थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दें कि दिन भर हम किस तरह से रहना चाहते हैं, किस तरह से गतिविधि करना चाहते हैं, किस लक्ष्य को लेकर करना चाहते हैं। तो इसी श्लोक का उच्चारण करें सुबह, और थोड़ी देर अपने ऊपर ध्यान का अभ्यास करें। जय श्री कृष्ण।